दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में गुरुकुल सिविल संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विश्व में इस समय तबाही मचाने वाले कोविड-19 की जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे। कोविड-19 में कई वीडियो आपको प्रेजेंट किए जाएंगे, लेकिन सबसे पहला वीडियो ये है कि कोविड-19 अगर वायरस है तो वायरस की क्या फीचर्स हैं, वायरस के क्या मेरिट डिमेरिट्स हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। और वायरस किस तरीके से वनस्पति, किस तरीके से जानवरों और मनुष्यों को खतरा पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस आपके सामने हम पुटअप करते हैं, भेजते हैं, बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं और इनका पूरा लाभ उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपको बराबर इसकी जानकारी होती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो हैं अन्य लोगों के वीडियो की तरह नहीं है। हमारा मतलब है कि एक टॉपिक में पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, वो क्लेरिफाई किया जाएगा। अब हम आते हैं वायरस के बारे में, यानी विषाणु। हिंदी में इसे विषाणु कहते हैं, इंग्लिश में इसे वायरस कहते हैं। विषाणु शब्द है, विष से बना है, जो जहर। आप जानते हैं कंप्यूटर में भी वायरस होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में वायरस आ गया तो संकट में, मनुष्य में वायरस आ गया तो संकट में। आप सब देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सब स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं, पहिया जाम चल रहा है। अब हम आज चर्चा करते हैं ये वायरस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने हैं, हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो वायरस है, मैंने बताया कि विष से बना हुआ है, ये वायरोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। हमारी साइंस की, जीव विज्ञान की एक पृथक शाखा है, क्या? वायरोलॉजी। इसमें वायरसों का अध्ययन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये जो वायरस है, वायरस हमारी जीव और सजीव दोनों के बीच की एक योजक कड़ी की भूमिका निभाता है। यानी इसमें निर्जीव के भी गुण पाए जाते हैं और सजीव के भी। कहते हैं ये अकोशिकीय परजीवी एक सूक्ष्म क्रिस्टल है जो कोशिका के अंदर, जीवित कोशिका के अंदर जाकर के प्रजनन करता है। गुणात्मक वृत्त से प्रजनन होता है, परंतु जब ये बाहर रहता है तो इसके प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। आप जानते हैं जैसे जीवित कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, कोशिकांग, कोशिका कला होती है, पर इसमें ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। इसमें कोशिका के संगठन का अभाव होता है, कोशिका द्रव्य का अभाव होता है, कोशिकांग का अभाव होता है, कोशिका कला का अभाव होता है। लिहाजा इसे हम निर्जीव की संज्ञा में डाल देते हैं। इसकी संरचना में कैप्सिड, अम्ल और आवरण, तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। और देखिए, तो इसके नुकसान से पहले हम इसके फायदे बताने के लिए जा रहे हैं। यानी ये जो वायरस है, सबसे पहले तो इसने नुकसान ही पहुंचाया, और जिसके बारे में सबसे पहले इवानोव्स्की, जो हमारे वनस्पति विद्वान हैं रूस के, उन्होंने 1892 में खोज किया, और उन्होंने बताया था कि तंबाकू में जो मोज़ेक होता है वो वायरस से है। तो सबसे पहले खोज उन्होंने की। अब इसके हम देखते हैं, इसके प्रॉफिट सबसे पहले बता देते हैं, उसके बाद डिसीज में आते हैं, क्योंकि वो कई सारी हैं। यानी सबसे पहले तो जीवाणुभोजी होता है। जीवाणुभोजी होने के नाते इसको हम पानी शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि पानी की सड़न से बचाया जा सके, पानी के अपचयन से बचाया जा सके। हाँ, जबकि गंगा में जीवाणुभोजी पदार्थ होने के कारण गंगा में यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होती है, वो पानी एकदम साफ होता है। इसके साथ साथ ये निर्जीव और सजीव होने के बाद जैविक विकास के लिए भी इसका अध्ययन करते हैं। और दूसरी चीज, नील हरित
शैवाल को साफ करने के लिए काम में आता है। तो दूसरी तरफ अगर ये हमारे फायदे हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे नुकसान हैं। आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया को स्टॉप कर रखा है। तो सबसे पहले हम आपको चर्चा करते हैं पौधों में विषाणु द्वारा होने वाले रोग, यानी पौधों में जो होने वाले विषाणु संबंधित रोग हैं, जैसे टमाटर में पत्तियों की ऐंठन, टमाटर में पत्तियों की ऐंठन, ये रोग भी हमारा विषाणु के द्वारा बनता है। दूसरा, नींबू में नाड़ी का उत्तक चयन। इसके बाद बादाम में रेखा पैटर्न, ये भी हमारा विषाणु से होता है। सरसों में मोज़ेक, पपीता में मोज़ेक, भिंडी में मोज़ेक, ये तिल में फिल्लोरी। सरसों में भी मोज़ेक होता है। मोज़ेक आपको मैंने बताया भिंडी में भी होता है, सरसों में भी होता है, पपीता में भी होता है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए भिंडी में पीली नाड़ी मोज़ेक मैंने बताया था, मोज़ेक होगा, मोज़ेक 4 में होता है। और उसके बाद तृण समान प्रारूप, ये किस में होता है? गन्ने में होता है। दूसरा मोज़ेक मैंने बताया था पपीता में, ये देखिए। और उसके साथ साथ एक केला है, केला में भी मोज़ेक पाया जाता है। तो ये जो बीमारी है ये किससे है? विषाणु जनित, यानी पौधों में विषाणु जनित रोग, जस्ट लाइक। उसके बाद अब आते हैं जानवरों में विषाणु जनित रोग। जानवरों में विषाणु जनित यानी हर्पीस। हर्पीस विषाणु जनित रोग है, गाय में होता है। किस में होता है? गाय में होता है। इसके बाद गाय में एक और होता है विषाणु जनित रोग, कौन सा होता है? ब्लूटन। दूसरी बात, गाय में चेचक भी होता है, चेचक व्यक्तियों मनुष्यों में भी होता है। इसके साथ साथ भैंस में भी चेचक होता है। फिर देखते हैं ज्वर, ज्वर या चौपाए के जितने भी है उनमें भी होता है। और रेबीज, चौपाए जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये इन सब में जो है ये पाया है। तो रेबीज भी हमारा क्या है? वायरस है और कुछ नहीं है। दूसरा, ये गाय और भैंस में क्या होता है? मुंह पका और खुरपका। सब लोग जानते हैं, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, हमारे व्यवहारिक रूप से व्यवहार होती हैं, समाज में आती हैं, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। दूसरा, रिंडरपेस्ट डिसीज, ये गाय और भैंस में, यानी ये आपके पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। अब उसके बाद प्रश्न आता है सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्यों में विषाणु जनित रोग कौन से हैं? बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एड्स। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, एक समय एड्स भी चला था, उसके लिए सब दुनिया परेशान थी। तो एड्स है, ये भी विषाणु जनित रोग है। इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। दूसरा, एक गलसुआ रोग हुआ। गलसुआ रोग, ये पैरोटिड लार ग्रंथियां ये प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होता है गलसुआ से? पैरोटिड लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। दूसरा, रेबीज। रेबीज यहां भी था। रेबीज यहां जो हमारा होता है, वो रेबीज जो हमारा विषाणु जनित रोग है, ये क्या करता है? तंत्रिका तंत्र, यानी नर्व सिस्टम, है ना। नर्व्स का जो सबसे माइनर है वो क्या है? न्यूरॉन, सबसे छोटी इकाई। तो यानी ये प्रभावित होती है। उसके बाद देखते हैं हर्पीस। हर्पीस रोग जो हम लोगों में होता है, श्लेष्म और झिल्ली उससे प्रभावित होती है, उसको बर्बाद कर देती है। इसके बाद देखते हैं पोलियो। आप जानते हैं पोलियो भी बहुत घातक हमारा संक्रमण था, और ये हमारा जो है वायरस जनित बहुत घातक बीमारी थी। पूरा विश्व से तबाह था, भारत इससे परेशान था। अभी भारत 2013 में पोलियो मुक्त हुआ है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ है पोलियो मुक्त भारत? कब हुआ है? 2013 में। ये क्या करता है? तंत्रिका तंत्र। आप देखते हैं पैर बेकार है, हाथ बेकार है ना। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, ये श्वसन तंत्र। कोविड-19 में भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और इन्फ्लुएंजा में भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। दूसरा, खसरा। खसरे से संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। और उसके बाद चेचक, ये भी संपूर्ण शरीर। आप देखते हैं चेचक किस प्रकार से होते हैं। चेचक भी हमारा बहुत भारी मात्रा में आया था, और पूरी दुनिया में कम से कम 30 करोड़ आदमी खत्म हुए थे। दूसरी चीज, मस्तिष्क शोथ। मस्तिष्क शोथ एक ये भी हमारी बीमारी है, जो किससे होती है? विषाणु से होती है। और ये क्या करती है? तंत्रिका तंत्र, यानी नर्व सिस्टम, इसको प्रभावित करती है। और रोहित, ये क्या है? नेत्र को प्रभावित करती है, यानी आंखों की बीमारी आती है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो हमने वायरस बताया है, ये वायरस
इस तरीके से हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। आगे आने वाली परीक्षाओं में वायरस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमें बड़ी आसानी के साथ तैयार करना है। एक एक चीज उसको बड़ी सुंदर तरीके से उसको हमें लयबद्ध तरीके से उसे हमें तय करना है। एक भी प्रश्न बाउंस नहीं हो सकता है अगर हम उसको सुव्यवस्थित तरीके से तैयार करना चाहेंगे। एक एक पोर्शन को बसाना है, ये रोग है, इनसे क्या फर्क पड़ता है, ये रोग किससे आ जाता है, विषाणु जनित रोग है या किसी और से है, और उसके बाद पशुओं में किस प्रकार के हैं, इसमें किस प्रकार के हैं, इसके बाद इसकी संरचना क्या होती है, प्रोटीन कैप्सिड होता है और न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसमें आरएनए या डीएनए होता है, और दूसरी चीज इसके साथ साथ वो आवरण होता है। आवरण वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। छोटे छोटे 10 से लेकर के 500 मिली माइक्रोन के बराबर सूक्ष्म कण होते हैं जिनको क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, क्रिस्टल के रूप में तोड़ करके विभाजित करके रखा जा सकता है, और इसका जो छोटे से छोटा है पार्ट है उसको हम विरियान कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा वायरस है यानी कोविड-19 की जड़ में जो वायरस आया है, वायरस प्रजाति है ना, और कोविड-19 भी आप देखिए, कोविड-19 ए ग्रुप है, बी प्रारूप का है, सी प्रारूप का है, अमेरिका में तीनों प्रारूप मिले हैं, और अभी भी हम कोविड-19 से संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक इसकी किसी प्रकार से कोई हमें बचाव के लिए कोई मेडिसिन अभी नहीं मिली है, केवल मात्र इसका उपचार है बचाव, यानी फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, साथ ही उसके प्रिकॉशन में हमें मास्क लगा के रखना है, और हमें कहीं ऐसे सार्वजनिक प्लेस की चीजें छूनी है तो उनको हाथ में कम से कम 20 सेकंड तक धोते रहना है, जिससे कि वो चीजें संक्रमित होने से बचें, और जो बाहरी चीजों का है उनको धुल करके गर्म पानी से ऐसा करके हम इस्तेमाल करें। तो हम जो प्रिकॉशन करेंगे वही मस्ट है, और बाकी इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं है। आप हर शताब्दी में देखेंगे कोई ना कोई ऐसा वायरस आया है और दुनिया को पूरा उथल पुथल किया है, क्योंकि जो हमारा मानव है वो भी बहुत स्वार्थी, और जानते हैं अपनी स्वार्थपरता के चक्कर में जीवों का प्राकृतिक आवास और नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए बीच बीच में प्रकृति के द्वारा ये बेल बजाई जाती है कि आप अपनी मर्यादा में आइए, आप अपनी प्रकृति को मूल रूप में रखिए, आप उसको बर्बाद न करें। आप देखते हैं अभी उत्तरांचल में भी ये हुआ था, वहां भी भूकंप और हमारे टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ऊपर ग्लेशियर पिघलने के कारण किस प्रकार से हमारा तूफान आया कि केदारनाथ बद्रीनाथ को भी 50 साल पहले की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। तो इसलिए हमें बहुत सरलता से, सुगमता से अपनी प्रकृति को ध्यान में रख करके हमें काम करना है। हर समय बहुत सारे एजेंडे चलते हैं विश्व में, सेव अर्थ, पृथ्वी बचाओ, जल बचाओ, पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि हमें इनका संरक्षण करना है, क्योंकि इन्हीं के बाद हम हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य सृष्टि के अंतिम उत्पाद, और वो उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ये पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसलिए हमें बाखूबी बहुत अच्छे से अपना काम करना है। और दूसरी चीज रही पढ़ाई की, पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है, सारे प्रश्न आप सही कर लेंगे। इसके बारे में यही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगली चीजें अगले टॉपिक में होंगी कोविड-19 से संबंधित। धन्यवाद।